गुजरात के बड़ौदा शहर में कल शाम 4 साढ़े 4 बजे एक तालाब में नाव पलटने से स्कूली बच्चों की मौत हुई है। साथ में 2 शिक्षक भी है। उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे और उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट कर रहा हूँ। इस देश में बात करने का हर किसी को अधिकार है। कोई मन की बात करता है तो मुझे भी आज अपनी बात रखने की इच्छा प्रकट हो चली। भारत के पूर्व कर्मठ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत चीन युद्ध के पश्चात जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसान इस देश की आत्मा है। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, जो शास्त्री जी के नारे को भी समर्थन करती है। आरती लिए तो किसको ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में। किसान और मजदूर इस देश की नींव है। जमीन का सीना चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसान आज उपेक्षित है। आने वाले समय में किसान और किसानी पर अगर तवज्जो नहीं दी गई तो फिर से हम बाहरी देशों से अनाज मंगवाने पर लाचार हो जाएंगे। देश में इस नारे के बाद हरित क्रांति हो चली और तब हम अपने ही देश में पैदा हुए अन्न से निर्भर हो सके। कवि दिनकर जी ने तो अपनी कविता में किसान और मजदूर की कल्पना ईश्वर के साथ की है और ये सही भी है। किसानों से ज़्यादा खाने वालों की तादाद इस देश में कई गुना है। किसान जिस दिन किसानी छोड़ देगा उस दिन देश के लोग भूखों मर जाएंगे। इस देश में किसान आबाद रहेगा तो देश भी आबाद रहेगा। किसानों को वक्त पे बिजली मिलनी चाहिए ताकि ठीक तरह से फसल को पानी मिल सके और अच्छी पैदावार हो सके। किसानों की पैदावार के सही दाम मिल सके, इसलिए एमएसपी का कानून होना आवश्यक है। किसान के लिए आंदोलन होना चाहिए ताकि किसान अपना काम कर सके। अगर किसान आंदोलन करेंगे तो फसल कौन उगाएगा? कभी कभी बेवक्त की बारिश तूफान फसल को नष्ट कर देती है, तब किसान की पीड़ा को कौन महसूस करता है? एक किसान को मैंने यह कहते हुए सुना है कि किसान का बेटा कर्ज लेकर ही पैदा होता है, कर्ज के साथ जीता है और आखिरी दम के बाद भी कर्ज छोड़ जाता है। यहाँ तक कि किसान के बेटे के साथ कोई शादी करने को राजी नहीं होता। कभी खेत में पाँव न रखने वाले किसान को चोर बोलते हैं तो तरस आता है उनकी सोच पर। अपना खून पसीना एक करके फसल पैदा करने वाले किसान की मेहनत की कीमत कोई और तय करे, यह मुनासिब है क्या? ऐसे कई सवाल हैं जिनके कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता की तीसरी पंक्ति में मजदूर का जिक्र किया है। आप माने या न माने, इस देश में विकास में कहो या नई नई आधुनिक खोज में मजदूर नींव के पत्थर की तरह काम करते हैं। देश के कल कारखानों में जो उत्पाद बनते हैं मजदूर ही बनाते हैं। मजदूर के 2 मजबूत हाथ इतिहास पलटने की ताकत रखते हैं। एक घड़ी ख्याल कीजिए, अगर मजदूर अपनी मजदूरी छोड़ दे तो क्या होगा? पूरा देश ठप हो जाएगा। विकास की गाड़ी के पहिए थम जाएंगे। मजदूरों के मुसीबत से भरे जीवन पर कई फिल्में भी बनी हैं। मनोज कुमार की शोर फिल्म एक बार ज़रूर देखिएगा तो पता चल जाएगा कि मजदूर के जीवन में किस किस तरह की मुसीबतें होती है, फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटता। इसलिए मजदूर में भी ईश्वर की कल्पना की गई है। रामधारी सिंह जी दिनकर की अन्य कविताएं भी है। अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो ज़रूर आपको सुनाएंगे। बस आज इतना ही।